राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत है। आज व्रत का नाम है एकादशी, इंदिरा एकादशी। आइए कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने से मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम एक प्रतापी राजा ध्यानपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन्य धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए और राजा को देखते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य देकर सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके संतों का कौशल पूर्वक तो है, तुम्हारे बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की इसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से ही मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया था सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। फिर नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी में आदि में जाकर स्नानादि करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियम को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोग को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवे। फिर पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको शुभंकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करे। ब्राह्मण को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम
आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हो गई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक गए। राजा चंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निकृष्ट राजा करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने से या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार की भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोले राधे राधे। अगला एकादशी का नाम है पापम पुषा एकादशी। शुक्ल एकादशी व्रत कथा है अगला पापम पुषा एकादशी। राधे राधे।